जी देखिए, मामला ऐसा था कि एक बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन था, मतलब इनका आर्थिक अपराध की कंप्लेंट नहीं दी थी। हमें वर्बली बताया था कि एक आदमी है जिन्हें जिससे इनको पैसे देने हैं। तो उस कंप्लेंट में थोड़े इश्यूज़ थे हमारे कि जुरिस्डिक्शन हमारी है या नहीं, तो इस रिगार्डिंग उनको कहा गया कि वो एक फॉर्मल कंप्लेंट रिटन दे दें ताकि हम जाँच कर लें अपने जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से। फिर हमें पता लगा कि इस मैटर में जिनके अगेंस्ट वो एलिगेशन थे क्राइम के, जिनके अगेंस्ट एलिगेशन थे कि उनका पैसा गबन किया है, उस आदमी के अगेंस्ट उन्होंने एक छेड़खानी की, मोलेस्टेशन की, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की कंप्लेंट दी है और उनको अरेस्ट किया गया। और ये जो अरेस्ट भी किया गया वो ड्यू प्रोसीजर, हमारा जो एक अरनेश कुमार जजमेंट होता है उसके ठीक से फॉलो करके प्रोसीजरली था, मिलीभगत थी। जैसे इनसे जो फॉल्स कंप्लेंट दिलवाई गई, एक आदमी को इन्होंने तमिलनाडु से बुलाया, रखा और उसके ऊपर ये आरोप लगाए गए। तो उसके बारे में हम पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम इंश्योर करेंगे कि हमने ये तो इंश्योर ऑलरेडी कर लिया है कि जो आदमी उन्होंने गलत तरीके से फ्रेम किया था वो कस्टडी में नहीं है, उसको हमने डिस्चार्ज करा दिया है। और जो भी ऑफिशियल्स इसमें जिस भी रैंक के इन्वॉल्व थे उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन होगा। तो अभी मैम क्या कार्रवाई की गई है, किस अधिकारी के खिलाफ? अभी एक ऑफिशियल को शो कॉज नोटिस दिया गया है, दूसरे को सस्पेंशन के अंडर प्लेस किया गया, सस्पेंड किया गया है और उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खोली गई है। इस पूरे मैटर में एक एफआईआर की गई है एक्सटॉर्शन की, क्योंकि उन्होंने एक आदमी के ऊपर एलिगेशंस लगाए और वो पुलिस को दिए, झूठी एक दरखास्त एक तरह से पुलिस को दी। तो उसमें भी अगर उस एफआईआर में भी पुलिस वाले इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन होगा। जी। तो मैम कई और कितने पुलिस जो कर्मी अधिकारी हैं उनकी जांच की जा रही है? फिलहाल 2 लोगों की जांच की जा रही है, बट जैसे मैंने बताया जितने लोग इन्वॉल्व होंगे की जाएगी, ना केवल पुलिस वाले बट ऐसे प्राइवेट लोग जो पुलिस को लोगों को फंसाने के लिए पुलिस में गलत शिकायत देते हैं। देखिए, ये भी हम मानते हैं कि एक बहुत बड़ा क्राइम है, किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाना, वो भी महिला विरुद्ध अपराध जैसे संगीन आरोप लगाना काफी सीरियस मैटर है। इस बारे में हमें कंप्लेंट दी है जो तमिलनाडु से हमारे जो दूसरे केस में पहले अक्यूज थे उसने कंप्लेंट दी है, उसकी जांच की जा रही है। पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो करके प्राइवेट लोग या पुलिस कर्मचारी जो उसमें इन्वॉल्व होंगे उनको भी एफआईआर में शामिल किया जाएगा। तो मैम जो फर्जी एफआईआर दर्ज कराने वाला जो शिकायत करता था, क्या उसे भी गिरफ्तार किया गया? जी, उसको भी हमने शामिल अनुसंधान किया है, हमारे जैसे जो भी सेक्शंस थे उसके हिसाब से उसको इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन किया गया है। और जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, जो भी एलिगेशंस उसके खिलाफ सामने आएंगे उसमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे हम।